सभी को राधे राधे। और और आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश रहें। आपकी जो भी समस्या हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपके आसपास नेगेटिविटी हो, आपकी धन की समस्या, नौकरी की समस्या, परिवार की, प्यार की जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए, ये हम माता रानी महादेव से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब जहाँ भी हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी भूखा प्यासा न रहे और आप सब खुश रहें और अपनी खुशी और दूसरों की खुशी को बना के रखें। ये नहीं कि हम खुश हैं तो दूसरे को दर्द दें या दूसरे को खुश करने के लिए अपने आप को दर्द दें, ये ठीक नहीं है। जी जी। राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच, हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच, हमारे एंजल्स को थैंक यू सो मच, हमारे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी को थैंक यू सो मच, माँ आदि शक्ति, माँ पृथ्वी को थैंक यू सो मच। और इस पृथ्वी पे जो भी हैं, जो भी अपने लेवल से सामर्थ्य के अनुसार जो भी अगर 1% की हीलिंग करते हैं, किसी को बात के ज़रिए, व्यवहार के ज़रिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार, धन, अन्न धन जो भी है, सबको थैंक यू सो मच। आपको पता है पूरे पृथ्वी पे पृथ्वी सब लोग करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा औरतों में सहनशीलता कहाँ से आती है? माँ पृथ्वी से। माँ पृथ्वी से ज़्यादा सहनशील कोई हो ही नहीं सकता। वो अच्छा बुरा हर चीज़ लेके चलती हैं, अपने अंदर वो दानव को पालती हैं, देवता को पालती हैं और सभी को स्वीकार भी करती हैं। लेकिन जो कभी हम लोग के पर्यावरण में कभी कभी जब भूकंप आता है या कोई ऐसे प्राकृतिक आपदा, तो उस समय ये मेरा मानना है कि उस समय माँ गुस्सा दिखाती हैं, नाराज़ होती हैं। और ये सही भी है, गलत तो है नहीं कि अगर किसी की सहनशीलता को तोड़ा जाए तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। और माँ पृथ्वी से बड़ा सहनशील कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। और माँ पृथ्वी की सहनशीलता ही औरतों में दिखाई देती है, जो इतना सहनशील हो। कहा जाता है कि माँ सीता ने भी कितना सहा, लोगों की वाद विवाद, राजकुमारी होते हुए भी जाके जंगल में रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में तो फिर भी लोग नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, किसी तरह की छोटी बड़ी वो अलग बात है, लेकिन कर लेती हैं। मेरे कहने का मतलब आज ये है कि चाहे कोई औरत हो, कोई लड़की हो, बच्ची हो, फेमिनाइन एनर्जी हो, कोई भी, सबको अपनी मर्यादा बना के रखनी चाहिए। मर्यादा मीन्स हर किसी से हाय हेलो न करें, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करें जिसे पार करना सबकी लेवल की बात न हो। मुझे नहीं पता कि हो सकता है किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे। सबको
ये अच्छा मतलब मैं खुद भी इस बात को अपने ऊपर फ़ॉलो करती हूँ कि मुझे कोई पहनने के लिए, खाने-पीने के लिए अगर टोकता है तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मेरे अनुसार, अब ये बात आपको अच्छी लगे, न लगे, ये मेरा थॉट है, मेरी विचार है कि कपड़े वग़ैरह कोई भी हो, पहनिए, सारे कपड़े पहनिए, लेकिन अपनी मर्यादा को बनाकर रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे कपड़े हैं तो मर्यादा नहीं बनेगी, नहीं। हम हर हर तरह की ड्रेस पहनिए आप, हर तरह की, हर तरह का फुल मेकअप करें आप, लेकिन अपनी मर्यादा ये नहीं कि अगर हम खुले कपड़े पहन रहे हैं तो अपनी मर्यादा को खुलेआम दे दें सबको, नहीं। मैं करूँगी अपने मन का, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को बना के रखिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में अगर कोई अपनी मर्यादा बना के रखता है ना, तो उससे देवगण भी खुश होते हैं। उन पे उनके इष्ट की, गुरु की विशेष कृपा होती है। ऐसे तो सबके इष्ट होते हैं, सबके गुरु होते हैं, लेकिन जो अपनी मर्यादा को बांध के रखता है कि कोई इसे लांघ ना पाए, डाक ना पाए, तो उन पर उनके इष्ट और गुरु की, उनके पितृ की विशेष कृपा होती है। अच्छी बात के लिए हर कोई कृपा करेगा। अगर किसी को बात बुरा लगा हो, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप कोई ड्रेस ना पहने, मतलब जैसे आज होता है खुला-खुला पहनने के लिए, पहनिए, सब पहनिए। नज़र में गंदगी होती है, नज़रिया या ये कह लीजिए कि नज़र ठीक हो तो नज़रिया अच्छा ही रहेगा। तो नज़र में गंदगी होती है कि अगर खुले कपड़े पहन लिए तो वो गंदा है, खराब है। सॉरी। तो पहनिए, हर कपड़ा पहनिए, हर ड्रेस पहनिए, अपनी इच्छा को पूरा करिए, लेकिन मर्यादा में रह के। भाषण बहुत देते हैं हम ना सॉरी। लेकिन जो बात खुद पता हो, वो बात सबको बता के रखनी चाहिए। हो सकता है अगर यहाँ पे 10 लोग देख रहे हैं ये मैसेज, अगर कोई एक अगर हमारे इस मैसेज से प्रभावित होता है और वो काम करना शुरू करता है, तो मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा। मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है। मिलता है तो ठीक है, मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये है कि हम गलत तरीके से कमाएँ, तो ऐसा नहीं चाहिए। वैसे भी माँ लक्ष्मी का मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि मेरे लिए मेरी फैमिली में कोई कमी नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरा भाषण सुनने के लिए। आज पहले तो एनर्जी मिली है कार्ड लेते ही हाथ में कि कोई यहाँ बाबा हनुमान जी का भक्त है और वो पेन में है, तकलीफ़ में है। तो बाबा कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ। अब इस समय जिस भी हाल में जहाँ भी बैठे हैं, ये मेल फीमेल यहाँ पर कोई वो नहीं है, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है? एनर्जी के बेस पे हो सकता है कि जहाँ भी जो भी बैठा है या बैठी हैं, बाबा एकदम आपके पास बैठे हुए हैं, खड़े हैं, ताकि अगर मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो उसका हम निवारण तुरंत करें। और आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, जिसे कोई भेद नहीं सकता है। आपके परिवार में, आपके प्यार में, आपकी नौकरी में जो भी बाधा है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म होगी, बाबा कह रहे हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ये भी बाबा कह रहे हैं। एक एनर्जी मिली थी कि कोई कहीं धार्मिक यात्रा कर रहा है,
या कर चुका हो। यहाँ तो माँ भगवती का नाम आ रहा है, माँ दक्षिणेश्वर काली। वहाँ कोई गया था और उन्होंने अपनी कोई मन्नत, कोई विश मांगी थी, ठीक। तो माँ की एनर्जी, जिसने भी ये मन्नत मांगी है वो मस्कुलाइन पर्सन है। माँ की एनर्जी हर वक्त उनके आसपास है और माँ जय घोष कर रही हैं आपके नाम का कि मेरा, जैसे कोई रिज़ल्ट आ गया, अपने बच्चे का रिज़ल्ट निकलता है और बच्चा अगर पास हो जाए तो माँ पापा कैसे कहते हैं हाथ उठा उठा कर कि हाँ मेरा बेटा पास हो गया, पास हो गया। तो वैसे ही माँ बोल रही हैं। टेन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेटिकल्स, देखिए और 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई दक्षिणेश्वर काली गया था और वहाँ पर माँ से उन्होंने गुहार लगाई है और ये बहुत रोए भी हैं। किंग ऑफ पेटिकल्स, इनकी लाइफ बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। अपनों ने इन्हें इन्होंने अपने पास्ट में, अभी नहीं, अभी की लाइफ में नहीं, अपने पास्ट में इन्होंने अपनों को बहुत धोखा दिया था। अपनों को धोखा देने का मतलब है अपनी पास्ट लाइफ में इन्होंने बहुतों के साथ चालाकियाँ की है, बहुत प्रॉब्लम में हैं इस समय, इस लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में है, पेन में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए। अब कर्मा प्रधान, जो हमने दिया है वो हमें मिलेगा। इन्होंने जो चीज़ पास्ट में किया है आज उनको ये मिल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, और वो इतने तकलीफ में हैं। जो हम देंगे हमें वो वापस मिलेगा ही, लेकिन इनके कुछ ऐसे कर्मों की वजह से, ठीक, इनके इस लाइफ में इनके आसपास बहुत सारे डॉगी दिख रहे हैं, हर कलर के, हर रंग के, जैसे जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन जो भी आता है दिख रहे हैं और ये उनकी सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। यहाँ तक कि ये दिखाया जा रहा है कि जब इनका एक समय चलता है ना, क्या कहते हैं, हाँ, जब बच्चे होते हैं इनके, तो उनको भी ये आसपास की जगह में इनका जगह बनाते हैं, इनके खाने पीने का, मतलब इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो वो उनको भी देखते हैं, जिसकी वजह से माता रानी ने इनकी जो भी गलतियाँ उसको माफ़ किया है, लेकिन कुछ बहुत हद तक सहने के बाद जो हमने किया है वो तो हमें मिलेगा ही, चाहे वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो। माफ़ किया है, अब ये आएंगे इस एनर्जी में, किंग ऑफ पेटिकल्स, फिर 10 ऑफ पेटिकल्स।
मतलब शुरू भी इन पे, ख़त्म भी इन पे। अब जो इनकी प्रॉब्लम परेशानी थी, ठीक है, पैसे से, रुपए से, नौकरी से, व्यापार से, इनका बिजनेस हो सकता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस। अब उस छोटे मोटे बिजनेस में बड़ा मुनाफा आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स कैसे आएगा? इन्होंने बहुत ज़रूरतमंदों को खिलाया है, पिलाया है, अन्न धन, यहाँ तक अपने मन और अपने समय का दान दिया है। और ये उन आसपास जो इनके कुत्ते हैं ढेर सारे, उनकी ये मन लगा के सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, जिससे माता रानी की विशेष कृपा इन पे हुई और इन्हें अब यहाँ से यहाँ तक का जर्नी मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इनकी लाइफ में ये मस्कुलाइन एनर्जी है, तो इनकी क्वीन की एंट्री होने वाली है, और वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मुझे कहते हैं जैसे आदि शक्ति का ही रूप मुझे दिखाई देता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। और अब इन दोनों लोगों की जब मुलाकात होगी, तब इनका ये किंग ऑफ पेंटिकल से इनका ये सफ़र स्टार्ट होगा। और मिलेंगे कैसे? मिलेंगे ऐसे कि इनकी जो मंजिल है वो ही मंजिल इनकी है। दोनों लोगों में एक जैसा स्वभाव, जैसे कि सबके दुखों को दूर करना, भला करना, दान पुण्य करना। लेकिन ये थोड़े विनम्र हो सकते हैं, ये नहीं है, ये जो भी है वो आपके सामने बोलेंगी, बाद का नहीं सोचेंगी, बाद का सोच के रोएंगी नहीं, झेलेंगी नहीं, वो तुरंत सामने बोलेंगी। एक्शन ओरिएंटेड है, जो बोला हमने वो तुरंत स्टार्ट किया, उसको सोचने समझने का समय नहीं देती हैं। या किसी ने अगर इनसे कहा कि हाँ तुम्हें ये काम करना है ना, तो वो सामने वाले को पोक करती रहेंगी, कब करेंगे कब करेंगे। मतलब अगर कोई ना भी चाहे तो ये उसे स्ट्रेंथ देती हैं। तो अब इनकी लाइफ में ये आएंगी और इनका ये सफ़र स्टार्ट होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो इनका पेन है, इतना ज़्यादा पेन है, देख रहे हैं सर में, हाथ में पेन ही पेन है। तो अब इस पेन का, इस दर्द का जो भी आपके अंदर था, आपकी आत्मा के अंदर था, वो ख़त्म हुआ। इस मैसेज का आपके पास आने का मतलब है कि जो भी आपकी तकलीफ़ थी, दर्द थी, वो सब ख़त्म हुई। आपके आसपास थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, इनके आसपास कोई थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। तो वो अपना जो भी प्रोटेक्शन पहनते हैं, जैसे कुछ भी जो बनवाया जाता है, ताबीज़ या जंतर वगैरह, वो बनवाइए, पहनिए। या कई ठो तो क्रिस्टल आते हैं, वो क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। तो माँ कह रही है अब प्रॉब्लम परेशानी ख़त्म हुआ बेटा, अब आपकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा खुशियों से भरी आएगी, मिलेगी।
आपको हर तकलीफ़, हर दर्द से आज़ादी दे रही हैं। यहाँ एक एनर्जी और आ रही है, कोई ट्विन फ्लेम है, ठीक है? इनके लिए कार्ड निकालते हैं। कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, वो दोनों हम तो सदियों सदियों की बात करते हैं। इनके प्रेम में एक चीज़ है, ये युगों तक नहीं, युगों से एक दूसरे को चाहते थे, मांगते थे। लेकिन अभी इन दोनों की जो भी संघर्ष, जो भी जर्नी रही है युगों से, वो अब समाप्त होगी। देखिए, जो भी इनकी जर्नी रही है वो समाप्त हुई। इनके लव रिलेशनशिप में ये लोग बचपन से ही, मतलब बचपन से ही इनका इंट्यूशन इतना हाई पावर का था है कि ये एक दूसरे को मतलब बचपन से ही जानते हैं, पहचानते हैं। और उन्होंने उस बचपन अवस्था में ही, बचपने में ही एक वादा दोनों ने एक दूसरे से किया कि हम मतलब शादी करेंगे तो एक दूसरे से, वरना अकेले रहेंगे। तो उनकी ये विश कंप्लीट होने वाली है। अब उन दोनों लोगों की आत्मा का मिलन, मानसिक, शारीरिक जो भी होता है, हर तरह से उनका मिलन मुमकिन होगा। पास्ट में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो थोड़ी इनमेच्योर थी, और इसलिए कि फेमिनाइन एनर्जी थी, वो मतलब इनके लेवल के इतना, जितने ये जैसे वो फिल्म वगैरह में दिखता है अमीरी गरीबी, वैसे में तो फेमिनाइन एनर्जी उतनी लेवल तक इनके में नहीं थी, पैसों में, तरक्की में, समृद्धि में नहीं थी इनके लेवल तक की, जिससे ये हर बार मतलब कोई ना कोई रुकावट और संघर्ष इनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा था। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि आते आते दोनों सांसें रुक जाती, इन लोग का डेथ हो जाता, इनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इन लोग का मिलन नहीं होता। लेकिन अब जो ये लाइफ मिली है, तो भगवती भोलेनाथ की कृपा से आपका मिलन अब इस जन्म में हर असंभव को संभव करेगा। मिलन होगा और आपकी शादी भी होगी आपके परिवार से की मर्जी से, और जल्दी। आई होप आप सबको समझ में आया हो। ये रीडिंग छोटा सा है, आप लोग जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए, अपने खुद भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखें, एक दूसरे की परवाह करें, फ़िक्र करें। अगर परिवार है तो एक दूसरे की परवाह और फ़िक्र ज़रूरी है। इससे दिखाया जाता है, या दिखाना मतलब वो तरह का दिखावा नहीं कि फेक। जैसे माँ परवाह करती है, पिता परवाह करते हैं, वैसे अगर सदस्य एक दूसरे की परवाह करें तो इससे समझ में आता है, हाँ मेरे लिए उसके अंदर फीलिंग है। तो इस चीज़ को बना के रखें।
तो जो यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी में है उन्हें बधाई हो कि आपका जो सदियों से युगों युगों से जो चला आ रहा था और आपका मिलन नहीं हो रहा था, भगवती भोलेनाथ की कृपा से इस जन्म में वो संभव होगा और जल्दी ही संभव होगा। तो पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य रखें, सब्र रखें और किसी को भी ऐसा अपने मुंह से बद्दुआ न दें कि जो वो घूम फिर के आपके पास आए और आपके जर्नी में वो बाधा डाले। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसे इग्नोर करें, या तो माफ़ करके आगे बढ़ें या तो उसे डट के जवाब दे के किनारे हट जाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूरे पृथ्वी पे कोई भी भूखा प्यासा न रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।